filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. फ्रांस का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पे कुछ लोगों ने मिलके एयरपोर्ट के बीचों बीच नमाज पढ़ी। फ्रांस में इन सब चीजों को बुरा माना जाता है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़ें, क्रिश्चियन कोई ऐसा काम करे, हिंदू ऐसा, सिख ऐसा, कोई भी धर्म का कोई बंदा काम करे, फ्रेंच को पसंद नहीं आता है। फ्रांस कहता है अगर आपको नमाज पढ़ना है, अगर आपको पूजा पाठ करना है, अगर आपको प्रेयर करनी है तो आप घर के अंदर करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, पाकिस्तान में लगातार दर लगातार टेररिस्ट अटैक होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान को यह नहीं समझ में आ रहा कि इनको रोकें तो रोकें कैसे। आज ही की खबर है कि 2 पुलिस वाले डेरा इस्माइल खान में मार दिए गए, 3 अस्पताल में हैं और उन 3 में से एक हाईली क्रिटिकल कंडीशन में है। डॉक्टर्स आर नॉट विलिंग टू से वेदर ही विल मेक इट और नॉट। उसके पहले आपके एक लेफ्टिनेंट कर्नल पाकिस्तान आर्मी के और साथ में 3 जवान वो मार दिए गए थे। वो भी खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन है। उसके पहले अगर हम देखें कि वही डेरा इस्माइल खान में एक और हुआ था जिसमें 5 पुलिस वाले मारे गए थे। उसके पहले ग्वादर में 14 पाकिस्तानी आर्मी वाले मार दिए। अच्छा दोस्तों, ये हो क्यों रहा है अचानक? इतने सारे टेरर अटैक लगातार क्यों हो रहे हैं? जैसा हमने इसी प्रोग्राम में कवर करा था कि जो डिफेंस मिनिस्टर ने तालिबान के अफगानिस्तान में, उन्होंने बोला था पाकिस्तान को एक वार्निंग दी थी, और बड़ी एक जिसको कहते हैं ना देसी स्टाइल में एक वार्निंग दी थी। बोला था कि यार उतना ही बोना जितना काटने की क्षमता हो, जितना काट पाओ उतना ही बोना, उससे ज्यादा मत बोना। कहने की बात यह है कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। अब देखिए, हुआ यह है कि अगर तो ये तालिबान कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में भी डिस्कशन है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने एक मैसेज भेजने के लिए पाकिस्तान को करा है, तो मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे। ये जो लोग मर रहे हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है कि जब तक पंजाब में कुछ नहीं होता ना, तब तक पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मियांवाली एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ तो फर्क पड़ा पाकिस्तान को, वरना बलूचिस्तान में, गवादर में, कहीं पे भी आप अपने खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि ट्राइबल एरियाज में जो कबायली इलाके हैं, वहां पे अब रोज अटैक करें, पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो तो न्यूज भी इसकी शट ऑफ कर देते हैं। ISPR वाला एक फोन करता है, मीडिया वाले डर के आगे पीछे घूमते रहते हैं हाथ जोड़ के, तो उनका काम बन जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब यही चीज होती है पाकिस्तानी पंजाब में। जैसा मैंने बोला, मियांवाली से फर्क पड़ा, लेकिन फिर वो मामला शिफ्ट हो गया खैबर पख्तूनख्वा। तो जब तक ये लोग प्रेशर पंजाब में नहीं डालेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी, दे आर द रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान। और ये लोग वैसे भी यही मानते हैं कि साहब पंजाबियों के अलावा पाकिस्तान में और किसी का, मतलब द रेस्ट आर सेकंड क्लास सिटीजन्स। एक तो ये बात तय है। एक जमाने में पठानों की ये बड़ी पाकिस्तान में इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो पठानों को गद्दार माना जाता है, क्योंकि पठानों की शादियां, इनके जितने भी रिश्तेदारियां हैं, तो काफ़ी पठान ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जिनकी अफगानिस्तान में जान पहचान है। अफगानिस्तान बन गया पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क। ये वही अफगानिस्तान है दोस्तों जिसके पीछे इमरान खान ने बड़ी जश्न मनाए थे। इमरान खान ने बहुत ये बोला था, याद है आपको, ज़हनी आज़ादी मिल गई अफगानों को, और ये हो गया, वो हो गया, अमेरिका चला गया, आज़ाद हो गया, अब ये हमें कश्मीर दिलाएगा इंशाल्लाह। वही तालिबान, वही अफगानिस्तान ने मार मार के दुम्बा बना दिया पाकिस्तानियों को। लोग कहते हैं साहब मारा कम और घसीटा ज़्यादा, लेकिन अब यू सी द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द सेम। अब ये तालिबान अगर रिएक्ट कर रहा है, अगर ये तालिबान का रिएक्शन है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ टू लिटिल टू लेट, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा मन बना, मेरी बात होती रहती है, पाकिस्तानियों ने मन बना लिया है। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने की है। पाकिस्तानी कहते हैं कि उनकी जो ISI है, ये पाकिस्तानियों का कहना है कि ये दुनिया की नंबर 1 है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। जो पाकिस्तानी फौज है उसके बारे में पाकिस्तानियों का कहना है कि ये नंबर 1 है। अब यार ये कैसी नंबर 1 है एजेंसी जिसको यही नहीं पता लगता कि अटैक कहाँ होने वाला है, और कभी भी पता नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मतलब 100 में से 90 रोक लिए, 10 का पता नहीं लगा, या 100 में से 50 भी रोक लिए।
ना, ये कुछ नहीं रोक पाते। इनके बंदों को आते हैं वो लोग, पहाड़ से नीचे आते हैं, फड़का के चले जाते हैं वापस, इनको पता नहीं लगता। ISI does not have the capability of prediction, right? या ट्रेंड एनालिसिस, या अगला अटैक कहाँ होने वाला है, क्या उनके सोर्सेज है, वो सब खत्म हो गया है ISI में। और ना पाकिस्तानी फौज में वो दम रहा है कि अभी टेररिस्ट आ रहे हैं तो उनसे लड़ें। वो आते हैं, मनमर्जी का मार के चले जाते हैं, कहानी खत्म। दोस्तों, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ना बात है। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो नंबर 1 कहते हैं और फौज को और ISI को ये कहते हैं नंबर 1। बात सिर्फ वो नहीं है। बात ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, दैट इज द ओनली फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो जब ये लोग फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट को मारते हैं तो पाकिस्तान का मोराल जो है वो क्रश हो जाता है। और ये क्यों मार पा रहे हैं ISI को, सोचिए। ये ISI क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पा रही? क्योंकि ISI जो है ना और धंधों में है। ISI अगर सिर्फ इस काम पे होती तो ISI को पता जरूर लगता, ISI इनके ठिकानों को बर्बाद भी करता, कुछ भी करता है ISI। लेकिन अब ISI पड़ा हुआ बिल्कुल कि इमरान खान को कैसे जेल में रखें और लंबा, इमरान खान के खानदान वालों के खिलाफ कैसे केस कर दें, इमरान खान के सपोर्टर्स को कैसे हैरेस करते हैं। जब आपका पूरे जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका पूरा जो आपकी जो तवज्जो है वो सिर्फ एक चीज़ पे रहेगी कि इमरान खान को कैसे डैमेज करना है, तो फिर मुल्क का कौन सोचेगा? मुल्क का तो ये नहीं सोच रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इमरान खान को हमने फिक्स कर दिया, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ पाया, PTI खत्म हो गई, इमरान खान के सपोर्टर डर के मारे घर पे बैठ गए या फॉरेन कंट्री भाग गए, ठीक है, विलायत भाग गए, तो फिर हम लोग जीत जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि वो जीत नहीं है। जीत इनको आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ करनी चाहिए। वो ISI रोक नहीं पा रहा है। अच्छा, दूसरी खबर दोस्तों मैं आपको सुनाता हूं। ये दूसरी खबर के लिए चलना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इजराइल की ओर। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो डाल ही चुका था US वहां पे, आपको पता ही, हमने खबर आपके सामने लेकर आए थे हम। अब अमेरिका ने इजराइल के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन भी वहां पे डाल दी है। बीच में हिजबुल्लाह का जो चीफ है ना, उसको थोड़ी सी खुजली हो रही थी, थोड़ी सी बहादुरी, थोड़ा सा जिहाद उसके अंदर से जाग रहा था, फिट कर दिया उसको। अमेरिका ने बोला हिजबुल्लाह को और अमेरिका ने बोला ईरान को, अगर तुमने आंख भी उठाई इजराइल की ओर तो भाई इसके जो नतीजे होंगे वो इतने खराब होंगे कि फिर तुम सोच लेना। ये साफ तौर पे अमेरिका ने बता दिया है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि इजराइल मार रहा है हमास को बुरी तरीके से, और जो पूरे देश हैं आसपास वो चुप बैठे हैं, वो देख रहे हैं नजारा। फेसबुक पे पूरा सपोर्ट है फिलिस्तीन के लिए, फेसबुक पे पूरा सपोर्ट है, ट्विटर पे उनके लिए जान दे देंगे, इंस्टाग्राम पे अपनी दौलत लुटवा देंगे, सारा कुछ सोशल मीडिया पे है। ज़मीनी हकायक ये हैं कि कोई $1 देने को तैयार नहीं है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई एक फिलिस्तीनी को लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए तो खैर अमेरिका ने रोका नहीं उनको, आपका मुल्क है, आपको जिसको अंदर लेना है बाहर लेना वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अमेरिका ने बोला है कि इस जंग में अगर कोई कूदेगा तो पिटेगा, वो मार खाएगा। ये अमेरिका ईरान को भी बोल चुका है, हिजबुल्लाह को डर के मारे चुप। अच्छा दोस्तों, तीसरी खबर, अब हम चलते हैं इजराइल से सीधा आपको ले जाते हैं फ्रांस का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पे कुछ लोगों ने मिलके एयरपोर्ट के बीचों बीच नमाज पढ़ी। फ्रांस में इन सब चीजों को बुरा माना जाता है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़ें, क्रिश्चियन कोई ऐसा काम करे, हिंदू ऐसा, सिख ऐसा, कोई भी धर्म का कोई बंदा काम करे, फ्रेंच को पसंद नहीं आता है, जबकि वो खुद क्रिश्चियन है, फिर अपने लोगों को खुद मना कर रखा है, ईसाइयों को मना कर रखा है कि तुम ये सब काम नहीं करोगे। फ्रांस में इसके लिए सजा है, इसको बुरा माना जाता है। फ्रांस कहता है अगर आपको नमाज पढ़ना है, अगर आपको पूजा पाठ करना है, अगर आपको प्रेयर करनी है तो आप घर के अंदर करिए। उसी तरीके से एयरपोर्ट में, जैसे इंडिया के एयरपोर्ट में भी होता है ना कि हर एक एयरपोर्ट में आपको छोटा सा एक रूम होता है, मतलब मिड साइज्ड रूम होता है, जहाँ पे आपको पूजा पाठ करनी है, नमाज पढ़नी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं वहाँ पे, राइट। तो भारत में भी होता है, उसी तरीके से चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पे भी है। आपको अगर नमाज पढ़ना है, कुछ भी अपने ईश्वर का ध्यान करना है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ ये पूछ रही हैं कि बॉस एक बात बताओ यार, आपने वहाँ पे जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ पे आके क्यों पढ़ा आपने? सबके सामने बिल्कुल एयरपोर्ट के बीचों बीच वो पूरा रास्ता घेर के आपने नमाज क्यों पढ़ा? दोस्तों, इसको हम पावर प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। अगर इसको पॉलिटिकली देखें तो क्या है, ये पावर प्रोजेक्शन है।
आप कभी भी देखिएगा पाकिस्तानी टीम ये पिच पे आके नमाज पढ़ते हैं, क्यों? आपने कभी देखा है हिंदुओं को वहां पे पूजा पाठ? इवन जो इंडियन टीम में मुस्लिम्स हैं, सिराज है, शमी है, वो कभी ऐसा नहीं करते, और ना करना चाहिए। ना वहां पे हिंदुओं को करना चाहिए, ना मुसलमानों को करना चाहिए, ना सिखों को, ना ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। क्रिकेट के पिच में क्रिकेट खेलो, नमाज पढ़नी है मस्जिद में जाओ। अब जैसे आप क्रिकेट पिच में नमाज पढ़ेंगे तो किसी ना किसी को शक होगा कि आप मस्जिद में जाकर क्रिकेट खेल रहे होंगे, या अगर कोई हिंदू पूजा पाठ करे क्रिकेट पिच पे तो ये कहेगा कि तुम मंदिर में जाकर क्रिकेट खेलते हो, क्या करते हो तुम लोग? तो भाई ये, लेकिन ये क्या है कि एक तो शो ऑफ है, दूसरी चीज ये है कि आप पुश कर रहे हैं फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस। आप पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, और एक बार आपने पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और किसी ने आपको टोका, अगर कोई आपको टोकेगा, फिर आप विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, फिर आप इस्लामोफोबिया की बात कर सकते हैं, फिर आप, वो आपके चंगुल में आ गया, फिर आप इस्लामोफोबिया की धड़ल्ले से बात करिए कि साहब मैं तो नमाज पढ़ रहा था, मुझे कोई कैसे रोक सकता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, यही काम आप सऊदी अरब में करके देखिए एक बार। इस्लाम का गढ़ है, मक्का मदीना वहीं पे है, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था, इस्लाम का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था। आप सऊदी अरेबिया में 20-50 लोग मिलके सड़क के बीच में जरा ये एयरपोर्ट पे या पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़ के देखें, फिर आपको पता लगेगा कि सऊदी अरब में कैसी मेहमान नवाजी होती है ऐसे लोगों की। बिल्कुल बंद है वहां पे। आप दुबई में करके देखिए, मुस्लिम कंट्री है, बिल्कुल बंद है, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो दुनिया में चल रही हैं, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फेथ है, और कुछ लोग इसको धक्का दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पावर हथियाने का या अपना प्रेजेंस फील करवाने का या दूसरे को दबाने का यही तरीका, ये मुझे लगता है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैंने नोट बना रखा है अपने फोन पे। पाकिस्तान इज द थर्ड बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट फाइनेंस वर्ल्ड वाइड विथ अ पोर्टफोलियो ऑफ 70.3 बिलियन। सोचिए, 70.3 अरब यूएस डॉलर का चूना पाकिस्तान लगा चुका है चीन को चूना, लाहौरी चूरन और चीन को चूना। कैन यू इमेजिन? 70 अरब डॉलर से ज्यादा ये निगल चुका है देश चाइना का। ठीक है जी। ये लिखा है कि ओनली 2% ऑफ चाइनाज पोर्टफोलियो इन पाकिस्तान बिटवीन 2000 एंड 2021, 21 साल में सिर्फ 2% था। यानी कि अगर चाइना ने अरबों डॉलर दिए, पर उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, अगर चाइना ने 100 रुपए दिए हैं पाकिस्तान को, तो सिर्फ 2 था, सिर्फ 2 रुपए थे 100 में से, जिसमें आप कह सकते थे कि ये ठीक है, हमने आपको ना ग्रांट दे दी, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। 98 रुपए, 100 में से 98 रुपए ये भाई साहब लोन थे। पाकिस्तानियों ने इतना लोन ले रखा है, इतना लोन ले रखा है, कांट टेल यू। और ये सिर्फ एक चीन की बात कर रहा हूं, अभी मैं IMF की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, सऊदी की नहीं कर रहा, बाकी और मुल्कों की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ चीन से इन लोगों ने 70 अरब डॉलर पकड़ रखे हैं। अब ये देखिए, एनर्जी पोर्टफोलियो 28.4 अरब डॉलर का, ये बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। अंगोला का 24.7, वियतनाम का 21.7। राइट। अब ये देखिए, एनर्जी सेक्टर वाज द बिगेस्ट रेसिपिएंट, यानी कि जो ऊर्जा वाला सेक्टर है उसको इसमें से 52.8% मिला लोन। 52.8%, यानी कि आप 70 अरब में से देखिए तो 52 आप लगा लीजिए, 35, 36, 36 अरब, मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूं, आई कुड बी रॉन्ग। 36.5 अरब डॉलर, इतना सा बिलांद भर का है पाकिस्तान, बिलांद भर का। ठीक है, उसमें 36 अरब डॉलर डाल दिए भाई एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। ठीक है। और दोस्तों वहां पे लाइट नहीं आती। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पाकिस्तानी जितना निगल लेते हैं ना कोई चीज को, जो अंग्रेज पटरियां लगा कर थे रेलवेज के लिए, जब इंडियन रेलवेज हुआ करता था, ब्रिटिश इंडियन रेलवेज, फिर बंटवारा हो गया, इंडियन रेलवेज, पाकिस्तान रेलवेज। ये पाकिस्तानियों ने जो अंग्रेजों का जो उन्होंने पटरियां बिछाई थी ना, उसको पिघला के पी गए यार ये लोग। इन्होंने पाकिस्तान रेलवे तबाह कर, हर चीज में इतना करप्शन है। और करप्शन कहां नहीं, क्या भारत में करप्शन नहीं है, चाइना में नहीं, अमेरिका में नहीं, दुनिया में होता है, पर दायरे होते हैं यार, लाज शर्म होती है, कुछ इज्जत की बात होती है, कुछ आबरू की बात होती है, इन्होंने सब बेच खाया। अब आप देखिए, 70 अरब डॉलर में कहते हैं कि मोर देन 50% वॉज फॉर एनर्जी, और एनर्जी है नहीं वहां पे पाकिस्तान में। और आखिरी खबर है दोस्तों कि हमास
के सपोर्टर्स ने स्वीडन में एक सिनेगॉग के सामने, जो कि जूस का एक वो होता है जहाँ पे जूस पूजा पाठ अपना करते हैं, इबादत करते हैं, सिनेगॉग कहते हैं, उसके सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा, प्रो हमास सपोर्टर्स ने, और इजराइल के झंडे को जलाया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे स्वीडन में काफ़ी लोग बुरा मान रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यार देखो, इनको पनाह देने से पहले आपको सोचना चाहिए था। आपने दरिया लीली दिखाई, एंजेला मैकरल जो कि चांसलर थी जर्मनी की, उसने बोला कि सभी आ जाओ, कौन इनको रोक सकता है, सभी अब आ गए अंदर। अब आप कह रहे हैं कि यार हमारी पुलिस को मार रहे हैं, ये जगह घेर रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे लूटपाट मचा रखी। तो ये देखिए, ये होना है। पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, यमन, ये सब पाकिस्तान, ये देशों से आप लोगों को लेंगे, आपके देश में कलेश होगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। ये रिकॉर्ड है इनका, ये जहां जाते हैं कलेश करते हैं। ये 5-7 देश 10 देश हैं, ये जहां जाते हैं वहां कलेश करते हैं। इनका कोई पॉजिटिव इनपुट नहीं होता किसी की इकोनॉमी में, किसी की सोसाइटी में। इन्होंने शरिया जोन्स बनाने हैं और वही काम करना है। अगर मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार दोबारा रिपीट करता हूं इस शो में कि यार अगर आपको मुस्लिम कंट्री से ही लोगों को लेना है, आप सऊदी अरब से लीजिए, आप यूएई से लीजिए, बांग्लादेश से लीजिए, इंडोनेशिया से लीजिए, मलेशिया से लीजिए, पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग, वहां से लीजिए। अब आप लेंगे पैलेस्टीनियंस को क्योंकि आपका दिल पसीज गया, तो पैलेस्टीनियन ने क्या करना है? बम ही तो बनाने हैं आपके मुल्क में। ही कांट डू एनीथिंग एल्स। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर हाजिर हूंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।